हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 पे और सेंसेक्स के बारे में। जैसा कि कल हम लोगों ने प्लान किया था, ये वाला जो गैप पड़ा था निफ्टी 50 में 25,013 से लेकर के 25,062 तक मार्केट वहीं से ठीक रिजेक्शन लिया है। और निफ्टी में वनडे का टाइम फ्रेम है। वनडे टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं कि पिछले दिन के ना हाई को मार्केट ब्रेक कर पाई, न पिछले दिन के लो को ब्रेक कर पाई है। तो ये बिल्कुल इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है। और इनसाइड बार कैंडल जब भी बनता है फिर हम लोग चले जाते हैं इनडिसीजन में। इनडिसीजन बोले तो न यहाँ पे बायर को समझ में आ रहा है कि बाई किया जाए, न सेलर को समझ में आ रहा है कि सेल किया जाए। यानी मार्केट बिल्कुल कंफ्यूज हो गई है। फिर हम लोग आगे प्लान कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग लेवल टू लेवल मार्क करके अपना ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो निफ्टी के लिए रहेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। निफ्टी 50 में जब तक 25,062 के ऊपर कम से कम 15 मिनट की कैंडल जब तक क्लोज नहीं हो जाती, जब तक हम लोग अगला टारगेट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, इससे हमें मतलब नहीं है। 25,062 के ऊपर प्राइस सस्टेन करने लगे, इसके ऊपर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने, फिर हम लोग पिछला हाई जो है 25,150 को टारगेट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी अगर प्राइस निकलना शुरू करती है तो फिर हम लोग 25,246 के लेवल को ट्राई कर सकते हैं। वहीं बात करें डाउन साइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ जब तक ये लो ब्रेक नहीं कर जाए, इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल जब तक क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम लोग डाउन साइड की तरफ नहीं सोच सकते हैं। डाउन साइड की तरफ पहला लेवल अपना 24,760 के आसपास कराने वाला है। लेकिन जब इस एरिया में प्राइस सस्टेन करे तो ही हम लोग डाउन साइड की तरफ सोच सकते हैं। बात कर लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स में हम लोग ने प्लान किया था कि अगर प्राइस 82,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर हम लोग बुलिश प्लान करेंगे। लेकिन प्राइस वहीं से नीचे की तरफ, सॉरी, 82,000 के लेवल को टच भी नहीं किया प्राइस। यहाँ ओपनिंग होती है सेंसेक्स की, थोड़ा सा डाउन की तरफ आती है। कल के गैप को फिल करने के लिए पूरी तरीका से गैप फिल नहीं हो पाया और यहीं से एक बुलिश मोमेंटम, और इतना स्लो स्लो मोमेंटम था, चाहे वो निफ्टी में देखें या सेंसेक्स में देखें। इतनी छोटी छोटी कैंडल बन रही थी कि प्रीमियम का जो है बहुत बुरा स्थिति था। प्रीमियम तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे थे। ऐसे मार्केट में बायर का पैसा नहीं बनता है। अगर हम लोग यहाँ से बुलिश प्लान भी कर लेते हैं फिर भी हम लोग का पैसा बनने वाला नहीं था। कितना वेट कर पाते। तो कहीं ना कहीं बायर और सेलर बिल्कुल कंफ्यूज हैं। सेंसेक्स में आज यानी 26 अगस्त की कैसे प्लानिंग हो सकती है, इसमें भी इनसाइड बार बना हुआ है, न पिछले दिन के
हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, ना पिछले दिन के लो को मार्केट ने ब्रेक किया, तो हम लोग इंडिसीजन में रहेंगे, लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। अगर पिछले दिन के लो यानी कि 81,286 का है, इसके नीचे अगर प्राइस 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो फिर हम लोग 81,000 के लेवल के लिए ट्राई कर सकते हैं। और अगर पिछले दिन के हाई को तोड़ करके मार्केट निकलती है यानी 82,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर 82,239 के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। और खासकर आज सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है, तो सेंसेक्स का तो आप लोग को पता ही है किस तरीके से ट्रेड देती है। तो एक्सपायरी के दिन बहुत सही और सटीक तरीके से प्लान करें। बाकी यही था सेंसेक्स और निफ्टी का प्लान। और अगर हमारे वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिलता है, लेवल हमारे वर्क करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।